नामांकन के अंतिम दिन जनपद फिरोजाबाद में निर्दलीय उम्मीदवारों ने जमकर नामांकन किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार ठाकुर विश्वदीप सिंह, बहुजन समाज पार्टी से चौधरी बशीर, वहीं सर्वजन सुखाय पार्टी के उम्मीदवार सहित महिला उम्मीदवारों ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया। इस दौरान तमाम नेताओं ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। भारत 24 से खास बातचीत के दौरान क्या कुछ कहना था तमाम पार्टियों के दिग्गज उम्मीदवारों का और क्या कुछ हालात थे, आप स्वयं देखिए यह ग्राउंड रिपोर्ट ओनली ऑन भारत 24। लोकसभा का रण जारी है और नामांकन का आज फिरोजाबाद में आखिरी दिन है। 49 पर्चे अब तक लगभग बिक चुके हैं, जिसमें से करीब 16 नामांकन हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात, बाकी के बचे हुए नामांकन आज होने हैं। आज आखिरी दिन है। आज भारतीय जनता पार्टी का भी नामांकन है, बहुजन समाज पार्टी का नामांकन है, सर्वजन सुखाय पार्टी ने भी नामांकन किया है। निर्दलीय उम्मीदवार भी लगातार नामांकन करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है। प्रशासन के द्वारा चारों तरफ बैरिकेडिंग करके चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ की गई है और नामांकन करने के लिए लगातार निर्दलीय उम्मीदवार हो या पार्टी के उम्मीदवार हो, हर कोई लगातार मुख्यालय पहुंच रहा है और मुख्यालय पर इस समय प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये लोकसभा का रण है, 49 पर्चे, रिकॉर्ड तोड़ पर्चे बिके हैं और वहीं दूसरी तरफ 16 लगभग नामांकन अब तक हो चुके हैं और बाकी के नामांकन आज होने हैं। बड़ा टास्क है और आज कहीं ना कहीं, क्योंकि सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तब से कुछ देर पहले पुलिस लाइन हेलीपैड में उतरे, उसके बाद यहां से खुद कार ड्राइव करके वो नामांकन सभा को संबोधित करने के लिए भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं, जहां अभी नामांकन सभा जारी है। और जिसके बाद नामांकन सभा के बाद यहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ठाकुर विश्वदीप सिंह अब से कुछ देर बाद नामांकन करने के लिए आएंगे। बसपा प्रत्याशी चौधरी बशीर, क्योंकि बसपा का प्रत्याशी एक बार फिर चेंज हुआ और सत्येंद्र जॉन सोनी के स्थान पर चौधरी बशीर पर एक बार फिर दांव खेला गया बसपा की तरफ से। चौधरी बशीर नामांकन करने के लिए गए हुए हैं। तो नामांकन करने के लिए तमाम जो उम्मीदवार गए हुए हैं उनसे लगातार भारत 24 बात कर रहा है और उनसे उनके मुद्दे जानने का प्रयास कर रहा है कि किन मुद्दों पर आखिरकार ये लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तमाम उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किन मुद्दों पर चुनाव है और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाने वाले हैं। नामांकन 3 दिन पहले हुआ था, एक नामांकन आज हुआ, तो फर्क आपको नजर आ गया होगा। अगर कोई डैमेज, अब आज मुझे अर्जुन की भूमिका में रखे, खुद श्री कृष्ण की भूमिका में बैठकर गाड़ी चलाकर वो मुझे ला सकते हैं, तो इसका मायने आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। अच्छा, मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनने जा रही है, उसमें फिरोजाबाद की सीट एक हमारे मोदी जी के गले में जो कमल का हार होगा, उस हार में एक फूल फिरोजाबाद की लोकसभा का भी होगा। हम सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर एक ताकत के साथ 7 तारीख को अपने प्रत्याशी विश्वदीप सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विजयी बनाएंगे और आने वाले समय में अब की बार 400 बार जो इस देश की जनता ने संकल्प किया है उसको चरितार्थ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, लोकतंत्र है, ये जीत का आधार कुछ नहीं है, जनता तय करेगी। जनता को तय करना है कि किसने क्या काम किया। मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि फिरोजाबाद की जनता बहुत समझदार है। आपने सबको मौका दिया है, एक बार चौधरी बशीर को मौका दें। मैं सभी धर्मों के लोगों से, सभी जातियों के लोगों से, सभी बिरादरियों के लोगों से कहना चाहता हूं कि चौधरी बशीर सेवा भाव से यहां पर आपकी सेवा करने आया है। चुनावी पर्व है, 5 साल में फिर आएगा दोबारा। अगर मैं आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरूँ तो आप जो सज़ा देना चाहें चौधरी बशीर को दें। लेकिन मैं ये वादा करता हूं आपके माध्यम से कि मैं सभी धर्मों के लोगों के लिए और जितने भी हमारे यहाँ और बिरादरियाँ हैं, सभी के लिए काम करने आए हूँ सेवा भाव से। एक मौका मुझे अवश्य दें, मेरा काम पसंद आए तो लात मार के उतार दें। मुकाबला किससे? देखिए, मुकाबला किसी से नहीं है। मुकाबला तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस वक्त सांसद हैं जादौन साहब भाजपा से, अब दूसरे हमारे एक भाई आए और एक भाई हमारे सांसद रह चुके हैं, तो वो चुनाव आज जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं वो पहले चुनाव लड़ चुके हैं। जनता ने उनको भी देखा है, वोट देने के बाद वो कितना बीच में आए चुनाव हारने के बाद। एक जो सांसद थे जो अब पूर्व हैं, उनका भी कार्यकाल देख चुकी है यहाँ की जनता। तो अब जब दोनों को आजमा चुकी है तो एक बार मुझे भी आजमा। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मैं तो केवल ये कहना चाहूँगा कि फिरोजाबाद की जनता, सभी धर्मों के लोग मेरा साथ दें, एक बार मुझे मौका दें, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। 2019 में नोटा से भी कम वोट आए थे, इस बार जीत का क्या आधार माना? जनता का फैसला सर्वोपरि। जनता ने, देखिए, निष्पक्ष है।
जनता अगर आपको नोटा से कम वोट देती है तो ये समझ लीजिए कि जनता आपसे खुश नहीं है, सीधी सी बात है। तो मैं भी यही कहना चाहता हूं कि आज मैं आपके सामने आया हूं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मायावती बहन जी ने जो मुझे टिकट दिया है तो किसी विश्वास पर दिया है। एक बार अपना मत देकर देखिए, जैसे आपने कहा कि नोटा से कम वोट आए थे, इस बार अगर मुझे आप लोग उस काबिल बनाते हैं कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, अगले 5 साल में अगर आप मेरा रिजल्ट कार्ड तैयार कीजिएगा, रिपोर्ट कार्ड, अगर मेरा काम अच्छा ना हो तो आप हमको तुरंत उतार कर फेंक दीजिएगा। अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी का भी टिकट परसों ही हुआ है, नेशनल पार्टी है वो भी, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पहली मर्तबा किसी दल ने लास्ट टाइम में टिकट दिया। पिछली मर्तबा जादव साहब का भी लास्ट जो दिन था पर्चा भरने का, उस दिन वो लेकर के भी फॉर्म आए थे। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो सब ऊपर से होता है और जो अच्छा लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वही करते हैं। नाम है आपका? ज्योति नाम है मेरा। ज्योति जी, आपने नामांकन किया है? जी। किस पार्टी से नामांकन? निर्दलीय मैंने नामांकन किया है, किसी पार्टी से नामांकन नहीं किया है, इंडिपेंडेंट। जी जी, क्यों जरूरत पड़ी इंडिपेंडेंट? जरूरत बिल्कुल जरूरत है। महिलाओं को क्या चुनाव में महिलाएं आ नहीं सकती है? आदमियों को रिप्रेजेंट करने के लिए तो बहुत सारे नेता हैं, लेकिन महिलाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो मैं महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ और आने वाले टाइम में अगर फिरोजाबाद की जनता ने मुझे प्यार दिया तो मैं महिलाओं के लिए काम करूँगी। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत यादव। नामांकन करके आए हैं? जी सर। किस पार्टी से? सर्वजन सुखाय पार्टी है। ये हमारी पार्टी का नाम ही सर्वजन सुखाय है, तो जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है। डीएसपी तो कहती है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। डीएसपी नहीं कहती है, ये श्लोक है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। सबके सुख के लिए काम करो, सबके हित के लिए काम करो। श्लोक है, श्लोक का पहला टाइटल जो है, लाइन है, वो हमारी पार्टी का नाम सर्वजन सुखाय है। क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बेरोजगारी का है, महंगाई का है। आज महंगाई चरम सीमा पर है, जिससे आम जनता बहुत त्रस्त है। अब मुझे लगता है शायद ऐसा कोई जन नहीं होगा जो दुखी परेशान नहीं होगा, चाहे मैं हूँ, आप पत्रकार हैं, आप क्यों ना हो। ये निश्चित तौर पे इसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर जाएंगे। और जो शिक्षा के साथ, जो बच्चों के साथ जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसकी शिक्षा पारदर्शिता होनी चाहिए। और जो बाहर की बेमतलब का फिजूल जो कोर्स थोपा गया है, उसको मुझे लगता है वो अच्छा नहीं है। शिक्षा नीति परिवर्तन सुधार भी होना चाहिए, तो भी शिक्षक रहा हूँ, इस नाते से मुझे अधिकार है। जी, एक्शन प्लान है मन में या हवाई बातें हैं? हवाई बात नहीं, ये मुद्दे निश्चित तौर पे अगर विनीत यादव सांसद बनता है, मुझे भरोसा है मैं बनूंगा, आप सबों के कहने के वोट करेंगे, मैं सपोर्ट करेंगे, तो निश्चित तौर पर मैं सांसद बनूंगा। तो ये सारी बातें जो मैंने की उसके पटल पर लेके आऊंगा और खड़ा उतरूंगा निश्चित तौर पर। अब ऐसे में ये चुनाव क्या रंग लाएगा, जीत किसको मिलेगी, हार किसके हिस्से में आएगी, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन सियासी अखाड़ा फिलहाल सज कर तैयार है और लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। नामांकन का आज आखिरी दिन है और लगातार नामांकन का दौर भी जारी है। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।